नैना बांधे ये डगरिया मन भर माए, नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। कितनी दूर अभी कितनी दूर है, ए चंदन तोरा गाँव हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या बेटा फोटो नहीं ले रही हूँ मैं। बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे चराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। ए गुंजा उस दिन तो भी सखियां करती थी क्या बात हो। कहती थी तोरे साथ चलन को सो आ गए, तोरे साथ साथ अधूरा गीत सुनवी माँ वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं संगीत की शिक्षा दो। जोर नहीं मुझ पे तेरा कोई जोर नहीं, जो जी में आए वो करती हूँ, हंसती गाती मैं चलती हूँ। सोच पड़े अरमान है मेरे, अरमानों पर डाला ताला है। सोच पड़े अरमान है मेरे, अरमानों पर डाला ताला है। उस समाज का क्या कहना, सब तेरा
बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां। रुलाते हैं जब बेटे तब का जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। कहाँ तक मैं लिखूं नारी की कहानी को, कभी मोम बनती है, कभी ज्वाला धधकती है, कभी नदियों की धारा बनकर बहती है, कभी आसमी बनकर सारा संसार ढकती है। धन्यवाद। इन्हें कोई कमजोर न समझे, इन्हें कोई कमजोर नहीं समझे, शक्ति स्रोत का सार यही है। आदिकाल से ही औरतों की महिमा जग में न्यारी है। आदिकाल से ही औरतों की महिमा जग में न्यारी है। न अबला है न बेचारी है, अब यह कलयुग की नारी है। दो अवसर इन्हें भरने का, दो धार बना के तुम भी लहरों सी हुंकार भरो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। दिखाई कोई आग अगर तो न तुम सहम सी जाना, चाहे पकड़े कोई हाथ तुम्हारा न डर कर तुम रह जाना। उठो लड़ो और आगे बढ़ो, अपनी समस्याओं का खुद समाधान बनो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। चाह नहीं एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। जो सदियों से देखा तुमने, लिपटी साड़ी में कोमल तन को, घर घर में रहती तो लगाना है। दया और माया की मूरत जब बंदी माँ तारी है, घर सामने अत्याचारी है। अपने साहस के दम पर अब नवल इतिहास बनाना है। बेड़ियों को तोड़कर बस आगे कदम बढ़ाना है। सरस्वती महान बनाऊंगी, नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। जो सदियों से देखा तुमने, लिपटी साड़ी में कोमल तन को, हर घर में रहती थी वो, पर जान न सके थे उसके मन को। झुकी हुई सी नजरें थी, वाणी नव इतिहास बनाना है। बेड़ियों को तोड़कर बस आगे कदम बढ़ाना है। ना रोक सके तुझको कोई, अगर तू हिम्मत कर लेगी हर मंजिल मिल जाएगी। तो जब तू निडर तेरी है क्या? ऐसे पकड़ाएगी, ये खोएगी नहीं ऐसे। इकट्ठे करने एक साथ में। तेरी कहाँ है? तेरी कहाँ है? दुर्गा है नारी, लक्ष्मी है नारी, चंडी है नारी, सरस्वती है नारी, पर असलियत में यहाँ बेचारी है नारी। पर नारी हम उस समाज के लोग हैं जहाँ विद्या की देवी हर साल पूजी जाती है। वहीं दूसरी तरफ नारी विद्या पाने के लिए समाज से लड़ी जाती है। क्योंकि बारिश अब इधर से कम गुजरती है। सुन्नी सी तलिया है, कमल मुरझा गया है, बारिश में अब बचे भी। मूरत दया और माया की मूरत जब बनती है माँ तारी है। अगर सामने हत्याचारी है तो अपने सास को दम पर अपनी इतिहास नारियों का इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इनकी गोद में चलता है। कहाँ तक मैं लिखूं नारी की कहानी, कभी मोम बत्ती है। मैं सबसे पहले हमारे सर को, सैनी जी सर को अर्पित करके इनका स्वागत करना चाहूँगी। रुको मैं एक मिनट। ये नॉलेज देने के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे ये डिवीजन मैनेजर हूँ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ लंका गेट के पास में हमारा ऑफिस है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो कभी गुजरते हो उधर से, हाँ, इनकम टैक्स के ऑफिस के ऊपर ही है। ठीक है, जैसा कि मैडम ने आपको बताया कि अल बचत के बारे में आपको बताया, ये आप सब लोग आवाज़ नहीं आ रही? अभी आ रही है? अच्छा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लोकल भाषा के अंदर बात करते हैं रीजन आरडी, जहाँ पे आप हर महीने आपके कुछ आरडी के एजेंट्स होते हैं, करेक्ट एजेंट्स होते हैं, जो हर महीने आपसे 2000 रुपये 200 रुपये महीने लेते हैं आपसे, जो उसमें डालते हैं। उस पर कुछ इंटरेस्ट आता है, 7% 7.5% इंटरेस्ट आपको मिलता है। जो जब भी वो मेच्योर होता है 3 साल बाद या 5 साल बाद, तो आपको पास में एक मुश्त पैसा आपको मिल जाता है। इसको अलग बोलते हैं। और अभी अगर आप देखें तो ये जो माध्यम थे पहले अकाउंट और आरडी है, एफडीआर वगैरह है, ये थोड़ा सा अभी आउटडेटेड हो चुके हैं, अब अपग्रेड हो चुका है ना। अभी टाइम चेंज हो चुका है। अभी आप लोग देख रहे हो जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है,
है ना, शेयर बाजार बढ़ रहा है, तो लोगों का जो अट्रैक्शन है अल्प बचत को लेकर अब नया ट्रेंड चालू हो गया है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। आप लोग देखते हो, एड सुनते हो टीवी में, SIP म्यूचुअल फंड सही है, कुछ इंश्योरेंस, यूलिप प्लान्स, तो लोग वहाँ पे भी कुछ अल्प बचत करने लग गए हैं जहाँ पे हर महीने कुछ ना कुछ पैसा हो उनको रिटर्न्स वगैरह मिलते हैं जो उनकी जो भविष्य की जो जरूरतें हैं वो उनको पूरा करते हैं। जैसे फ्यूचर सेविंग की अगर मैं बात करूँ, भविष्य की जरूरत की बात करूँ, जैसे अभी आप लोग अभी किस स्टैंडर्ड में हैं आप लोग मैम? ये सब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं? तीनों हैं आप लोग। तो जैसे क्या कि अभी आपका अभी चल रहा है आपका एजुकेशन, ठीक है, फिर एजुकेशन जब पूरा कंप्लीट होगा तो फिर आप मतलब सर्विस की तरफ जाएंगे आप, तो जहाँ आपको सैलरीज मिलेगी तो आप कुछ ना कुछ बचत करोगे, ठीक है। वो बचत इसलिए की जाती है ताकि आपकी फ्यूचर की जो ज़रूरतें हैं, भविष्य की जो ज़रूरतें हैं वो आपकी पूरी हो सके, ठीक है, तो उनके लिए आदमी करता है। तो म्यूचुअल फंड्स में लोग करते हैं, आजकल यूलिप प्लान्स हैं हमारे पास में, SBI लाइफ के अंदर बहुत सारे प्लान्स हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे रिटर्न्स उनको मिलते हैं, जहाँ पे जब भी उनको जरूरत होती है तो वो अपनी फ्यूचर की नीड्स को पूरा करते हैं। ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं मैंने आपको बताया, क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, अकाउंट, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है SIP म्यूचुअल फंड्स या फिर यूलिप प्लान्स, इंश्योरेंस। और सबसे फिर अपग्रेड की बात करें जहाँ पे काफ़ी नॉलेज चाहिए होता है, जैसे आप शेयर मार्केट का नाम सुनते हो आप लोग, शेयर बाजार का, तो वहाँ पे स्टॉक भी परचेज करते हैं कुछ लोग जो अल्प बचत का ही माध्यम होता है, जहाँ पे लोग आज पैसा है खरीद के रख लिया, जब उसका पैसा बढ़ेगा तो उसको बेच देता है, उसकी फ्यूचर की जो जरूरत है उसको वो पूरा कर लेता है, ठीक है। बाकी आप लोग अभी जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जब कंप्लीट करेंगे, हमारी कंपनी भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पे मतलब आप लोगों को अवेयर किया जाए, बीमा के बारे में परिचय दिया जाए, सेविंग के प्रति आपको जागरूक किया जाए, उसके लिए बहुत सारे इवेंट्स हम करते हैं। दूसरा, मैं अल्प बचत के साथ मैडम आपकी परमिशन हो तो मैं जोड़ना चाहूँगा, इंश्योरेंस भी साथ में एक बार जोड़ना चाहूँगा, आपकी परमिशन हो तो, है ना। बीमा का भी माध्यम, आप बीमा की भी आप इम्पोर्टेंस समझे, आप बीमा क्या होता है, अपन बीमा क्यों करवाएं, इंश्योरेंस क्यों करवाएं। आपकी फैमिली में सभी के पास में बाइक वगैरह होती है, हाँ, बीमा क्यों होता है, क्यों करवाते हैं? कभी भी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उस बीमे के द्वारा में वो पैसे वापस। हाँ, अगर मान लो आपकी बाइक है 50,000 रुपये की, ठीक है, खरीदी, आपने पैसा दिया, आपने 50,000 रुपये या आपने लोन पे ली, ठीक है, कल को मान लो अपन रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, बाइक के नुकसान हो गया या जो चला रहा है उसके नुकसान हो गया या सामने वाली पार्टी के नुकसान हो गया, तो कुछ एक्सपेंस आएगा, कुछ खर्चा होगा, उस खर्चे को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया बीमा के माध्यम से, ठीक है। मान लो कल वो खर्चा हो तो वो खर्चा आपकी जेब से ना लगे, बीमा कंपनी उसको पे करे, उसके लिए अपन कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। जस्ट लाइक वैसे ही होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, ठीक है। अभी अपन मतलब पढ़ाई के अंदर है, जब अपन बड़े होंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, शादी हो जाएगी, सर्विस में लग जाएंगे, तब आप देखिए कि आपकी भी एक कोस्ट होती है। कल को मान लो आपके साथ कोई भी ऐसी घटना हो, डेथ वाली कंडीशन, उन घटनाओं की वजह से जो वित्तीय नुकसान होता है, फाइनेंशियली जो नुकसान होता है, मान लो परिवार में एक व्यक्ति है जो कमा रहा है, वो चला गया, तो क्या उससे घर पे वो पैसा आएगा जो वो कमा रहा था? नहीं आएगा। अगर उस व्यक्ति ने जीते जी अपना ऐसा कोई परियोजन रखा कि उसने एक बीमा खरीदा 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ का, कल को मान लो वो नहीं रहा, तो उसके परिवार को 20 लाख, 50 लाख में मिलेगा, जिससे उसकी भविष्य की जो जरूरतें हैं वो उसकी पूरी होती रहेगी, उसको डिपेंडेंसी खत्म होगी, इसलिए आदमी लाइफ इंश्योरेंस भी खरीदता है। फिर तीसरा आता है आपका जो बीमा का प्रारूप है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, इसलिए लोग आजकल मेडिकल इंश्योरेंस भी परचेज करने लग गए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी करने लग गए हैं, जहाँ आपको क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी सेविंग्स है जो हेल्थ की वजह से टूट जाती है, नुकसान हो जाता है। मान लो आपने पैसा जोड़ा शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए जोड़ा पैसा, पता लगा बीच में कोई परिवार में ऐसा बंदा बीमार हो, देखते हुए और उसको अपनी रक्षा खुद करने आनी चाहिए। इस तरह से कि आप लोगों को जैसे कराटे वगैरह कुछ सीखना चाहिए, जिससे कि आपको कल को कोई ऐसी मुसीबत आए तो आप उसमें अपने आप की रक्षा खुद कर सकते हैं। तो और दूसरा ये कि आपको खुद को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। सबसे मेन टॉपिक है ये महिला सशक्तिकरण के लिए कि एक तो कि अपने को बाहर तो होना ही चाहिए, साथ में अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए। जैसे कि आप लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं,
तो उसके हिसाब से आप अगर अपने पैरों पे खड़े होकर के कुछ लायक बनेंगे तो आपके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। आज जब अपने पर्सनल जैसे महिला की शादी हो जाती है, एक तो होता है कि उसको अपने पति से महीने की पॉकेट मनी लेनी होती है, लेकिन अगर वो पॉकेट मनी की जगह वो पैसा आपके खुद के खाते में आपके नाम से आएगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो और समय कह करके नहीं आता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कि नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे हांकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। घर से कैसे लाएंगी वो? कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे हांकन दे।
जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाथन दे मन भर माए नैना बांधे डगरिया मन भर हाँ